यह है हस्तिनापुर, जहां एक महान राजा का शासन था। राजा शांतनु, जो अपनी नीतियों और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन उनका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाला था। मैं अपने राज्य को प्रगति की ओर ले जा रहा हूं, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। शायद यह अकेलापन है। यह थी गंगा, नदी की देवी, जो शांतनु से मिलने के लिए आ रही थीं। उनका रूप और आभा राजा को मोहित कर चुके थे। आप कौन हैं, देवी? आपका रूप तो असाधारण है। मैं गंगा, नदी की देवी। आप शांतनु हैं, हस्तिनापुर के राजा, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। आपको देखकर मन में कुछ अनोखा सा हो रहा है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं आपके लिए आई हूँ, राजा शांतनु, आपके जीवन का अधूरापन समाप्त करने के लिए। प्रेम की शुरुआत हमेशा सरल होती है, परंतु हर रिश्ते में चुनौती छुपी होती है। राजा शांतनु, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो एक शर्त है, आप मुझसे कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या? लेकिन यह शर्त मुझे समझ नहीं आ रही। यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो ये शर्त माननी होगी। मैं एक वचन पर बंधी हूँ और यदि आप इसे तोड़ेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। मैं इसे मानता हूँ। मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। गंगा और शांतनु की शादी के बाद एक एक करके गंगा ने शांतनु को 7 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन गंगा के लिए यह तय था कि इन बच्चों को नदी में बहा देना था। कभी कभी हमें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनका कारण हमें तुरंत नहीं समझ आता, परंतु जो होता है वह हमारे जीवन के अच्छे के लिए होता है। आखिरकार 8वां पुत्र जन्मा। गंगा, यह तुम क्या कर रही हो? मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। हमारे बच्चों का ऐसा भाग्य क्यों? राजा शांतनु, आपने मेरी शर्त तोड़ी। अब मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया है, लेकिन इस बालक को मैं आपको सौंपती हूँ। इसका नाम देवव्रत होगा और यह महान कार्यों के लिए जन्मा है। इस प्रकार गंगा ने शांतनु को छोड़ा, लेकिन उन्हें देवव्रत जैसा पुत्र दिया, जो इतिहास में भीष्म के नाम से जाना जाएगा। तुम मेरा बेटा हो और तुम्हें अपना धर्म निभाना होगा। यह निर्णय शांतनु की समझ और त्याग की गहरी परीक्षा थी, और भव्य युद्ध की कहानी की शुरुआत अब एक नई दिशा में होगी।